हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी ए नरेश माहेश्वरी। मैं आप लोगों से एक और सेक्शन डिस्कस करता हूँ, सेक्शन 54B, डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये सेक्शन किसके लिए अवेलेबल है? तो ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अवेलेबल है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये सेक्शन कौन से कैपिटल गेन के लिए अवेलेबल है? तो ये सेक्शन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल करने पे हुआ है, उसके सामने ये सेक्शन अवेलेबल है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए हमें कौन सी असेट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? तो इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए आपको कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन हो या रूरल हो, कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए हमें कब तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? तो इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए आपने जब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल की है, उससे नेक्स्ट 2 साल में आपको एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस सेक्शन में हमें कितना डिडक्शन मिलेगा? तो फिर इस सेक्शन में आपको 2 लिमिट है, जितना आपका कैपिटल गेन हुआ है और जितनी आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है, विच एवर इज लोअर उतना आपको इस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगा। इस सेक्शन में एक रिस्ट्रिक्शन है जो पिछले सेक्शन की तरह ही। इस सेक्शन में जो आपने नई एग्रीकल्चर लैंड परचेस की है, उसको आप नेक्स्ट 3 ईयर्स तक सेल नहीं कर सकते। अगर आपने न्यू एग्रीकल्चर लैंड को नेक्स्ट 3 ईयर्स में सेल कर दिया, तो आपका जो कैपिटल गेन पहले एग्जाम्प्ट हो चुका है, वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड की जो नई एग्रीकल्चर लैंड की जो कॉस्ट है, उसमें से माइनस हो जाएगा। इस सेक्शन में आप किसी और के नाम पे भी एग्रीकल्चर लैंड परचेस किए, तो उसका डिडक्शन आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। इस सेक्शन में आपने जो एग्रीकल्चर लैंड सेल की है, उसको लास्ट 2 साल तक एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करना पड़ेगा। थैंक यू।